मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपगृहे वर्धनं मायापूतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणम् कंसाच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतपुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं मुखं पवित्रं यदि रामनामं हस्तौ पवित्रं यदि पुण्यदानं हृदयं पवित्रं यदि तीर्थगमनं चरणौ पवित्रं यदि तीर्थगमनं। बोलिए गणपति भगवान की, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो हम सभी का ये परम सौभाग्य कि हमें भगवान के इस पावन गाथा कथा को श्रवण करने का अवसर हमें भगवान ने प्रदान किया। और ये जो पुण्य हमें भगवान की कथा श्रवण का प्राप्त होता है, ये कोई छोटे मोटे तप का फल नहीं होता। पता नहीं कितने अनेक जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का एक पुंज इकट्ठा होता है, तब उसका जो फल स्वरूप बनता है, उसके माध्यम से हमें भगवान की इस पावन कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। एक नहीं अपितु अनेक जन्मों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाके हम इस भगवान की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और हमने तो भगवान के इस परम तत्व स्वरूप भागवत जी में ये भी अध्ययन किया है कि जिसमें लिखा है कि जो भागवत की कथा को सुनता है अथवा करता है, करवाता है, उसके पितर तर जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से इस संसार की यात्रा को पूर्ण करके गए हो। लेकिन हमने ये भी अध्ययन किया कि उसमें लिखा था कि जिस दिन से हम मन में ये विचार कर लेते हैं कि हमें कभी ना कभी अपने पितरों के निमित्त, अपने इस संसार से गए हुए बंधु बांधवों के निमित्त कथा करवानी है, तो उसी समय हमारे पितरों को वहां से पितृलोक से मुक्त कर दिया जाता है। देवता उनका स्वागत करते हैं कि तुम्हारे कुल कुटुंब में कोई ऐसा बालक, कोई ऐसा जीव उत्पन्न हुआ है जिसने हम सभी के कल्याण के बारे में सोचा है। और ध्यान रखना, जब हम संसार में कोई बुरा काम करते हैं, कोई पाप करते हैं, तब हमारे पितरों को भी दुख होता है।
उन्हें वहां पर यातना दी जाती है कि तुम्हारे कुटुंब में ऐसा अधर्मी व्यक्ति, ऐसा जीव पैदा हुआ है, इसीलिए जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हमें अच्छा ही कार्य करें। तो भगवान की बहुत कृपा, भगवान शंकर जी का यहाँ पर 2-3 दिवस पहले ही अवतरण हुआ है, प्रतिष्ठा कार्य हुआ है। भगवान शंकर जी यहाँ पर विराजमान हुए हैं। पहले यहाँ पर बलदेव बाबा जी रहते थे। अब पूर्ण रूप से तो ज्ञान नहीं है कि कौन से बाबा थे या कौन है, लेकिन हम भगवान शंकर ही तो संसार के कण कण में व्याप्त है। भगवान ठाकुर जी ही तो है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि सनातन जो धर्म है उसके मूल जो देवता है वो भगवान विष्णु है। तो भगवान का ये स्वरूप है। तो यहाँ पर हम सभी को भगवान की कथा को श्रवण करने का भगवान ने बड़ा ही परम सौभाग्य दिया है, और हम सभी इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन का उद्धार करेंगे, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। क्योंकि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो आज प्रथम दिवस है, तो प्रथम दिवस जो होता है वो परिचय का होता है। आप सभी का भी परिचय, हम सभी का भी परिचय, और इस पुराण का भी परिचय। क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक हमें उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अब हम किसी व्यक्ति के बारे में किसी से सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। तब हम विचार करते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं तब हमें और भी ज्यादा उसके बारे में पता चलता है। उसी प्रकार ये पुराण है, ये शास्त्र है, ये भगवान का स्वरूप है। ये भगवान श्री कृष्ण जी का साक्षात वांगमय स्वरूप है। आगे कथा में वर्णन आएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन की लीला को पूर्ण करके अपने धाम को लौटे, तो भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति के रूप में इस भागवत महापुराण के बीच में समा गया। उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि महाराज, अब अगर हमें आपसे मिलना हो तो हम कहाँ जाएंगे? आप तो इस धराधाम को छोड़कर जा रहे हो। तो भगवान ने कहा था कि मेरी कथा जहाँ पर भी गाई जाएगी, यहाँ पर भी कही जाएगी, सुनाई जाएगी, वहां पर मैं स्वयं विराजमान हो जाऊंगा। तो जिससे भी मुझसे इस कलिकाल कलयुग में मिलना हो, तो वो भगवान की इस कथा का दर्शन भी कर ले, श्रवण भी कर ले, तो समझो भगवान से मिलन हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी महाराज जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम और उनका स्वागत, अभिवादन, और उनसे प्रार्थना की है गणपति महाराज आप रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ हमारी इस कथा में आए और इस कथा रूपी महायज्ञ को संपन्न करें। अपना आशीर्वाद बनाए रखें, निर्विघ्नता पूर्वक हमारा ये सारा कार्य हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए उसके पश्चात अपनी कुलजा मैया, भगवती मैया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि नमन वंदन, जो विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है हमारी कुलजा मैया। और उसके पश्चात अपने माता पिता के चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि वंदन, जिनके कृपा आशीर्वाद से हमें जीवन में बहुत अच्छे मार्गदर्शन के साथ जीने का एक तरीका, एक
जीने का एक लहजा उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है और उनका बहुत बहुत आशीर्वाद। तो उनके चरणारविंद में हम कोटि कोटि वंदन करते हुए और उसके पश्चात यहाँ पर स्थित भगवान भोलेनाथ जी एवं बलदेव बाबा जी के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। और यहाँ के जितने भी स्थानीय देवी देवता हैं उन सभी के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। और इस यज्ञ के आचार्य जो कि बड़े विधि विधान के साथ इस यज्ञ की पूजा प्रणाली को बड़े विधि विधान के साथ संपन्न करेंगे, आचार्य श्री देवराज शर्मा जी। इनके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण जी के चरणारविंद में हम कोटि कोटि वंदन। तो मूल रूप से जो हमारे बीच में आज विराजमान नहीं है, इस संसार की यात्रा को पूर्ण करके और अपने जीवन में इतना उन्होंने पुण्य एकत्रित किया कि उनके बच्चों को, उनकी धर्मपत्नी को ये सद्बुद्धि आई कि हम उनके निमित्त एक कथा करवाएं। तो स्वर्गीय श्री लेखराम जी जिनकी चतुर्वार्षिक पर यह कथा होनी थी, लेकिन उस समय कोरोना काल था तो ऐसे कार्यक्रम बंद थे, तो जिसकी वजह से आज ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि उनके निमित्त हम इस कथा को, तो हम भगवान श्री राधा कृष्ण जी से और भगवान शंकर जी से यही प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ कहीं भी वो दिव्य आत्मा हो उनको सद्गति प्राप्त हो एवं उनकी सहधर्मिणी श्रीमती सुनीता शर्मा जिन्होंने अपने संकल्प के साथ अपने पति के निमित्त इतना अच्छा ये आयोजन करने की मन में विचार किया है, तो हम इनको व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की आए और भगवान की कृपा से जिस किसी भी कामना को लेकर इस कथा का आयोजन कर रहे हैं, भगवान इनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो और इनके पुत्र नाम तो मुझे अब स्मरण नहीं है, और इनकी सहधर्मिणी और इनके पुत्र और इनकी बेटियां, सब परिवार, सबका नाम लेना यहाँ से संभव नहीं है। तो ऐसा समझ लो कि जिनको मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ और जो मुझे यहाँ से देख पा रहे हैं उन सभी को इस महायज्ञ का पुण्य प्राप्त हो और आपके जीवन में भगवान की कृपा बरसती रहे। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का थोड़ा आश्रय ले लेते हैं। उसके पश्चात आज महात्म्य की थोड़ी संक्षिप्त कथा कहेंगे, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, प्रथम दिवस है। तो प्रथम दिवस में तो ऐसे ही चलता है। बोलिए गणपति भगवान की, तो प्रेम से बोलिए जैसा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन अनुजान के सदा करे कल्याण। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। ओम। तो महर्षि वेद व्यास जी
भगवान सूर्य नारायण जी के यहाँ पराशर ऋषि हुए और उनके शक्ति से आगे पराशर जी से व्यास जी का जन्म हुआ। तो व्यास जी के जीवन की कथा ऐसी आती है कि व्यास जी का जो जन्म था वो बड़े तपस्या से हुआ था। पराशर ऋषि ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। उनको ज्योतिष का इतना ज्ञान था कि वो ग्रह नक्षत्र देख करके व्यक्ति के जीवन के विषय में सब कुछ जान लेते थे। तो पराशर जी के यहाँ व्यास जी का उद्गम हुआ और मत्स्यगंधा सत्यवती जिनका नाम है उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ था। तो व्यास जी महाराज भगवान के अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री नारायण जी के 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत जी में आएगी, तो उसमें उनमें से व्यास जी का भी एक अवतार है। तो व्यास जी महाराज जब तपस्या करने के लिए जन्म से ही व्यास जी का जैसे जन्म हुआ तो वो जंगल की तरफ को जाने लगे तपस्या करने के लिए। तो माता ने कहा, उनकी माता सत्यवती ने कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरा पालन पोषण कौन करेगा तुम्हारे बाद। तो व्यास जी ने उनको आश्वासन दिया कि हे मैया आप जिस क्षण भी हमें स्मरण करेंगी याद करेंगी मैं उसी क्षण आपके पास आ जाऊंगा। तो माता ने उन्हें तप करने के लिए भेज दिया और व्यास जी ने एक बहुत सुंदर आश्रम बनाया और उसमें रहने लगे। तो व्यास जी ने जब प्राणियों को देखा तो प्राणी खाते पीते सोते हैं और ऐसे ही जीवन चल रहा था। कलियुगी प्राणियों को देख रहे थे। मन में विचार किया कि अगर ऐसे ही प्राणी खाते पीते सोते रहेंगे और कोई धर्म कर्म नहीं करेंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक वेद के 4 भाग कर दिए, लेकिन उनके मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि वेदों की भाषा तो बड़ी कठिन होती है, संस्कृत भाषा, ये हमारी जो लौकिक संस्कृत भाषा है ये लौकिक है, ये ही कठिन होती है। तो वैदिक जो संस्कृत है तो वो बहुत ज्यादा कठिन होती है। लेकिन कठिन किन के लिए होती है? जो अध्ययन नहीं करते, क्योंकि शास्त्र कहता है अनभ्यास विषम विद्या अजीर्ण भोजनम विषम। जो विद्या होती है वो अभ्यास के बिना विष के समान लगती है। विषम सभा दारिद्र्यस्य मानिनो दुष्कुलम विषम। और जो गरीबी होती है वो सभा में विष के समान लगती है। मान लो कोई सभा में अच्छे अच्छे वस्त्रों वाले आभूषणों वाले बैठे हों और वहां पे कोई गरीब मैले कुचैले कपड़े लेकर आएगा तो उसको विष के समान लगेगा। और मानी लो दुष्कुलम विषम, और कोई मानी व्यक्ति है, कोई इज्जतदार व्यक्ति है और उसका अगर परिवार गलत है, गलत रास्तों पर चल रहा है, दुष्ट है, तो वो विष के समान होता है। अब व्यास जी के मन में विचार आया कि एक वेद के 4 भाग तो मैंने कर दिए, लेकिन इनकी भाषा जो है वो बड़ी कठिन है। तो मन में जैसे विचार आया तो उन्होंने सोचा इसको और सरलीकरण किया जाए। तो उन्होंने उसके 17 पुराण लिख डाले। 17 पुराण लिख लिए, लेकिन उनके मन में शांति नहीं आ रही। तो एक दिन नारद जी वहां से आ रहे थे। नारद जी नारायण नारायण करते वहां पर पधारे। तो नारद जी
श्री व्यास जी ने प्रश्न किया कि महाराज मैंने एक वेद से 4 बना दिए, 4 से 17 पुराण बना दिए, लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं प्राप्त हो रहा है, शांति नहीं प्राप्त हो रही है, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा आपने भगवान श्री नारायण जी के विषय में भी कोई बात लिखी? तो उन्होंने कहा अरे उनके जीवन के बारे में तो मैंने लिखा ही नहीं। अरे जब तक आप भगवान श्री नारायण जी के जीवन के विषय में नहीं लिखोगे तब तक आपके मन को संतोष कहां से प्राप्त होगा? अर्थात कहने का भाव है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद, 3 शब्दों से मिलकर बनता है सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं सत्य को, जो सत्य होता है वो भगवान का स्वरूप है। जब हम और आप सच बोलते हैं ना, कौन कौन सत्य बोलता है? हाथ उठाइए। सत्य कौन कौन बोलता है? एक नहीं, कभी कभी तो बोल देते हैं, मानते हैं हम, झूठ तो हम भी बोलते हैं, आप सभी बोलते, पता है हमें, लेकिन फिर भी बता दो कि सत्य बोलते कौन कौन है? कोई नहीं? अच्छा, आप बस 4-5, बाकी सब झूठ है। तो सत्य कहने का मतलब है भगवान का जो स्वरूप है। जब हम सच बोलते हैं तो वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप होता है। क्योंकि रामचरितमानस में भी तो वर्णन आया था, हमने कथा, पिछली कथा यहीं पर तो थी, भगवान हनुमान जी के पास, तो वहां पे रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी तो कहते हैं कि धर्म ना दूसरा सत्य समाना, आगम वेद पुराण बखाना। सत्य के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है, और सत्य भगवान का स्वरूप है। तो सत्य जो स्वरूप है वो भगवान का है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और हम कितना पाप करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और ज्यादा पाप कब से प्रारंभ हुआ? जब से ये बीमारी आई। इस पर तो सच बोलना बड़ा मुश्किल बात है। होंगे राम शहर तो बताएंगे गुरुकुल, लेकिन आजकल वीडियो कॉलिंग का भी जमाना है, तो अगला कह भी देता है कि वीडियो कॉल करके बताओ, तब व्यक्ति फंस जाता है। लेकिन जब से ये आए हैं ना, तब से सच बहुत दूर चला गया हमसे, भगवान बहुत दूर चले गए। भगवान के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, और सारा दिन हम इसके लिए निकाल देंगे। ये हमारी भी बात है, आपकी ही थोड़ी बात हम कर रहे हैं। यहाँ से तो हम सत्य ही बोल सकते हैं। आप स्वतंत्र हो, आप जो मर्जी नीचे से बोल दो, यहाँ पर तो हमें सच ही बोलना पड़ेगा। तो भगवान का एक स्वरूप है सत्य, और दूसरा चित्त। चित्त कहते हैं मन के अंदर एक भगवान नाम का एक प्रकाश होता है, उसे चित्त कहते हैं। जो हमारे चित्त को चुरा ले, ऐसे भगवान मेरे श्री कृष्ण, भगवान शंकर, मैया शेरा वाली, दुर्गा, काली, जिस किसी को भी हम मानते हैं वो हमारा चित्त चुरा लेते हैं। बचपन से ही हमारे अंदर एक ऐसा लगाव होता है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें ये देवता बहुत प्रिय लगता है। जैसे हम बहुत जन्मों से इसके साथ जुड़े हैं, तो वही हमारा इष्ट होता है। तो सत्य चित्त आनंद, और आनंद स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण। नारद जी ने समझाया, जब तक आप भगवान के आनंद स्वरूप का वर्णन नहीं लिखोगे तब तक आपको शांति कहां से प्राप्त होगी। और जाने और अनजाने में हम सभी भी आनंद की ही तलाश में रहते हैं, भगवान की ही तलाश में रहते हैं, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते। बस गलती तो यहीं पर है। अच्छा, आपको समझाएं कि हम कैसे भगवान के ही पीछे पड़े रहते हैं, जाने और अनजाने में कैसे। हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है कि मुझे क्या प्राप्त हो? आनंद। घर किस लिए हम बनाते हैं?
कि हम घर में आनंद के साथ रह सकें, और घर में अच्छी अच्छी वस्तुएं लगाएंगे, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाएंगे, अच्छा अच्छा उसको सजाएंगे। क्यों? कि हमें आनंद प्राप्त हो। अच्छा अच्छा बेड लेंगे, उस पे अच्छे अच्छे गद्दे बिछाएंगे। क्यों? कि हमें आनंद प्राप्त हो। गाड़ी क्यों लेंगे? कि हम गाड़ी में बैठकर घूमने फिरने का आनंद ले सके। तो जाने और अनजाने में हम किसी न किसी रूप से भगवान की ही तरफ जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। जब भी हम जीवन में कहीं आनंद महसूस करते हैं, समझो वहां पर भगवान है। अब कथा में जब हम आते हैं तो कितना आनंद प्राप्त होता है, समय का पता ही नहीं लगता। कई जगह पर कथा करने के लिए जाते हैं तो वहां पर माताएं कहती है कि पंडित जी आपकी इस कथा में तो बड़ा जादू है। हमने पूछा क्या हुआ मैया? बोले इतनी नींद तो हमें घर में एसी के आगे भी नहीं आती जितनी नींद हमें कथा में बैठकर आती है। तो आनंद ही तो है। नींद वहीं आती है जहाँ पे हमें शांति प्राप्त होती है। माता की गोद में क्यों बच्चे को नींद जल्दी आ जाती है? क्योंकि माँ के गोद में वो वात्सल्य है, वो प्रेम है, वो आनंद है जो भगवान का स्वरूप है। इसीलिए आनंद स्वरूप है मेरे भगवान श्री कृष्ण जी का। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन एवं संहार के जो कारण स्वरूप है। ताप त्रय, त्रय ताप, हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप किसे कहते हैं? ताप अब तो बुखार कहते हैं या इंग्लिश में फीवर कहते हैं, लेकिन पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो क्या कहते थे कि बच्चे को बड़ा ताप चढ़ा है। ताप का मतलब बुखार होता है, बीमारी। और जब हमारे बीच में ताप होता है ना, बुखार होता है, तो हमें मीठा रसगुल्ला भी कड़वा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे बीच में विकार है, बीमारी है। और तापत्रय, 3 प्रकार के ताप हमारे ऊपर होते हैं। कौन सा? आदि, आदि देविका, कोई देवता का कोई प्रकोप हमारे ऊपर है। मान लो हम कोई देवता को, अपने इष्ट देवता को छोड़ के, अपने कुल देवता को छोड़ के कहीं दूसरा धर्म ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर हमारे ऊपर देवताओं की प्रकोपी। कई बार हम कोई सुखना देवता को कर देते हैं, देवी को कर देते हैं, वो पूरी नहीं होती तो उनका क्रोध जो हमारे ऊपर आता है वो देवी ताप बन जाता है। आदि दैविक, आदि भौतिक। और संसार में किसी भी प्रकार की हमारे चोट लग गई, हमें बुखार हो गया, हमारे सिर में दर्द हो गई, या किसी भी प्रकार का कोई रोग हो गया, तो वो हो गया आदि भौतिक ताप। और तीसरा हो गया आध्यात्मिक ताप, वो हमारे मन का ताप होता है। वो कौन सा ताप होता है? मान लो किसी व्यक्ति के साथ हमारा अच्छा रिलेशन नहीं है, अगर वो व्यक्ति या हम कोई अच्छा कार्य कर ले तो उसको ताप चढ़ जाएगा, किसने तो ये अच्छा काम कर दिया। तो ये हुआ आध्यात्मिक ताप, जो मन का ताप होता है। शरीर के ताप को तो डॉक्टर साहब ठीक कर लेंगे, वैद्य ठीक कर देंगे, शरीर में जो ताप होता है हमारा। और देवीय शक्ति को हम देवताओं को मनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो हमारा देवीय ताप भी दूर हो जाएगा। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक ताप है, जो मन का ताप है, मन का ताप क्या होता है? जो दूसरों से जलन करते हैं, खुद तो वहां पर पहुंच नहीं पाते, लेकिन दूसरा कोई पहुंच गया तो हमें ताप हो जाता है। मान लो किसी के पास गाड़ी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं हैं, और दूसरे किसी का बच्चा अच्छा हो जाए या किसी ने नई गाड़ी खरीद ली तो उसे ईर्ष्या हो जाएगी।
तो ये होता है आध्यात्मिक ताप। इस ताप का सिर्फ इलाज भगवान की कथा है। तो ताप त्रय विनाशाय, इन तीनों प्रकार के तापों को जो दूर करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सिया। तो भगवान राधा कृष्ण जी के चरणारविंद में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि तब व्यास जी को नारद जी ने जैसे कहा, व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत लिखना प्रारंभ कर दिया। और जब इसको लिखा तो उसके बाद उसके मन को बड़ी शांति प्राप्त हुई। तब एक समय की बात है, नारद जी भ्रमण करते करते इस धरती पर आए और नारद जी ने जब यहाँ का हाल देखा तो बड़े चिंतित हुए, बड़े दुखी हुए कि बहुत बुरा हाल इस धरती लोक का है। और यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि तीर्थ स्थानों पर अगर जाएं तो वहां पर क्या देखते हैं, लूटपाट है। तीर्थ स्थानों में सबसे ज्यादा लूटपाट होती है। 10 की चीज 100 में जा रही है। और भगवान के नाम पर 2100 की पर्ची दे दो, 3100 की, 5100 की, बड़ी लूटपाट चली है तीर्थों में। तीर्थों से भी देवता चले गए हैं। नारद जी ने आकर के देखा। फिर नारद जी संतों के पास गए। संतों के पास क्या देखते हैं कि नारद जी पूछते हैं कि ये किसका आश्रम है, तो वहां पर बताते हैं कि ये मौनी बाबा का आश्रम है। और वहां पर बड़ा शोर हो रहा है। आश्रम मौनी बाबा का, जो कभी बोलते नहीं, लेकिन शोर सबसे ज्यादा वहीं पर। फिर आगे जाते हैं नारद जी, आगे देखते हैं, बोले ये बच्चे किसके हैं? बोले ये त्यागी जी महाराज के, ब्रह्मचारी जी महाराज जी के। नारद जी मन में विचार करते हैं कि बाहर तो ब्रह्मचारी जी लिखा है और बच्चे। बड़े दुखी हुए। मन में विचार किया कि कलिकाल कलियुग का ऐसा प्रभाव है कि घरों में गए, फिर चलो तीर्थों का तो हाल खराब ही था, लेकिन जब घरों में गए तो घरों में जाकर के क्या देखते हैं कि घरों में जाकर देखते हैं कि घरों में बड़ी कलह कलेश है। बड़े बुजुर्गों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। जो तरुणी होती है, पत्नी होती है, पत्नी का ही बोलबाला घर में चलता है। जो नवविवाहित नई बहू आती है ना घर में, उसका ही बोलबाला चलता है। बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं है। और साल को बुद्धिदायक, जो किसी से अगर सलाह लेने की बात आती है तो साले से सलाह ली जाती है। अपने भाइयों को नहीं पूछा जाता, परिवार को नहीं पूछा जाता। इतना बुरा हाल हो गया है। तो नारद जी के मन में बड़ी गिलानी हुई। मन में विचार करते ही क्या हो गया। और फिर बद्रीनाथ में जाकर के मुंह को लटका करके सोच रहे हैं कि कैसे इन प्राणियों का कल्याण किया जाए। और उतने में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई भगवान का कथा एवं भजन करने के उद्देश्य से वहां से गुजर रहे थे। और इन्होंने देखा, अरे नारद बड़े चिंतित लग रहे हैं। और नारद तो संत है, और संत के मुख पर तो चिंता नहीं होनी चाहिए। वो काहे का संत है? संत का अर्थ ही तो संतोष है। जिसके मन में शांति है, संतोष है, वही तो संत है। वस्त्र धारण करने से हम संत थोड़ी बन जाएंगे। वस्त्र तो कैसा भी डालना। वस्त्र तो जो दुकानों में लगे हुए पुतले होते हैं, उनके भी बड़े नए नए लगे होते हैं। लेकिन हमारा किरदार कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है,
तो नारद जी को देखकर सनकादि ऋषियों ने मन में विचार किया, अरे नारद जी आप इतने चिंतित होकर के क्यों बैठे हो? आप तो ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हारा कोई धन चोरी हो गया हो। तो नारद जी ने कहा, क्या बताएं महाराज, हम संसार की यात्रा करते हुए धरती लोक पर आए तो यहाँ पर देखा कि बहुत बुरा हो गया है। तीर्थ स्थानों में लूटपाट है और जो भोगी है, लोभी है, उसको लोग योगी कहते हैं। तो बड़ी गिलानी हुई। तो उन्होंने कहा कि इन प्राणियों का दुख कैसे दूर किया जाए, इन प्राणियों को सद्मार्ग की तरफ कैसे मोड़ा जाए, कृपा करके आप मुझे बताएं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद श्रीमद् भागवत की कथा जो है ना, इसके श्रवण करने से, इसका आयोजन करने से, इसका वाचन करने से इन प्राणियों को जीवन जीने का रास्ता प्राप्त हो जाएगा एवं इनके जो पितर हैं वो भी परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तब नारद जी ने कहा कि महाराज इससे पहले भी कोई इस भागवत कथा से तरा है तो कृपया करके हमें बताएं। अब समय भी ज्यादा हो गया है, 5:30 तक कर लें। तो उन्होंने मन में विचार किया कि कौन कौन पापी इस भागवत कथा से तर जाते हैं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, अरे जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया हो, हमेशा पाप ही किया हो, पर स्त्रीगामी हो, पर पुरुषगामी हो, और जीवन में कभी भी भगवान के लिए कोई धर्म का कार्य नहीं किया हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान की इस कथा को सुन ले तो उसका भी कल्याण निश्चित है। नारद जी ने कहा, अच्छा जी। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि इस कथा को कोई भूत प्रेत भी अगर सुन ले तो उसका भी कल्याण निश्चित है। तो नारद जी ने प्रश्न किया, अरे भूत प्रेत, अरे ये क्या बात आप कर रहे हो, प्रेत का भी कल्याण हो जाता है, ऐसी भी कोई कथा है? बोले हाँ। बोले कैसे और किसका हुआ? तब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई कि बहुत ही उत्तम क्षेत्र तुंगभद्रा नदी के तट पर बड़ा ही सुंदर एक अच्छा ग्राम था, जिसमें आचार्य श्री पंडित जो है पंडित जी आत्मदेव जी निवास करते थे, जो कि वेद वेदांत के ज्ञाता थे, वेदों के ज्ञाता आत्मदेव जी। और लेकिन मन में एक थोड़ा सा विकार था कि थोड़े लोभी थे, लेकिन ज्ञानी बहुत थे और लोगों के बीच में बड़ा उनका प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा थे। इसी प्रकार कर्मकांड के कार्य करते थे, भागवत कथाएं इत्यादि करते होंगे, बड़े अच्छे विद्वान थे और धन इतना था, वैभव इतना था, इतना बड़ा घर परिवार, इतना बड़ा मकान बनाया हुआ था। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि उसके घर में खाने वाला कोई नहीं था, अर्थात संतान कोई नहीं थी। अब बहुत कुछ था, ज्ञानी भी बहुत थे, लेकिन घर में संतान नहीं थी। तो मन में विचार किया, बड़ी गिलानी भी होती थी, वैसे तो ज्ञानी थे, लेकिन उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, और धुंधली ऐसी कि बड़ी कड़वी उसकी वाणी,
कर कसा, जैसा नाम वैसा काम। और धुंधली जो थी वो बड़े झगड़ालू किस्म की स्त्री थी। याद रखिए, जीवन में हमें अपने परिवार में अपने पति देव के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता सास ससुर के साथ हमेशा मीठा बोलना चाहिए। कड़वी जो वाणी होती है ना, ये बहुत घरों को उजाड़ भी देती है, क्योंकि बाण और वाणी एक ही शब्द का अर्थ होता है, एक ही शब्द का अंतर है। बाण को ई की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? वाणी। तो वाणी वाण से भी अधिक पीड़ा प्रदान करती है। बाण तो एक बार में काम तमाम कर देगा या चोट लग जाएगी, लेकिन वाणी जब तक जीवन रहेगा ना, किसी के द्वारा बोला गया आप शब्द हमें पूरे जीवन तक याद रहता है। तो इसीलिए अपनी वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। शास्त्र कहता है अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिय च भार्या प्रिय वादनी च। जो मीठा बोलती है, 6 प्रकार के सुख बताए हैं, उनमें से एक मीठा बोलना भी सुख होता है। मान लो हमने किसी से प्रेम से बात कर ली तो उसे बड़ा आनंद प्राप्त होगा, लेकिन वो धुंधली कैसी, वो कड़वा ही बोलती, लेकिन नाटक इतना अच्छा करती ना। जब पति देव शाम को पाठ पूजा से वापस आते हैं तो इतना स्वागत करती, और सारा दिन उसने उल्टे ही काम करने। लेकिन जब आएंगे पति देव तो बड़े धार्मिक स्वभाव की बन जाती है। पंडित जी बेचारे भोले वाले, यजमानों की टेंशन अलग, अब क्या क्या देखें। तो एक दिन की बात है, लोगों ने कहा कि एक गाय, उनके घर में एक गाय थी जो 6 सालों से बंधी हुई थी। 6 साल हो गए लेकिन आज तक उस गाय के भी कोई बच्चा नहीं हुआ, और आत्मदेव जी के घर में भी कोई संतान नहीं थी। तो मन में विचार किया, अरे कैसा मेरा भाग्य है। एक घर में तुलसी का वृक्ष लगाया था, वो वृक्ष भी सूख गया था, वो भी हरा नहीं रहता था। रोज जल देते पंडित जी उसको, लेकिन वो हरा नहीं हो पा रहा। मन में विचार किया, ऐसे कैसे मेरे भाग्य हैं कि मेरे घर में ना तो संतान है, ना तो ये गऊ माता दूध देती है, 6 सालों से बंधी है, और ना ये तुलसी का वृक्ष। ऐसा कौन सा हमसे अपराध हो गया है? मन में विचार किया, और एक दिन पत्नी ने ही कह दिया कि आप लोगों को तो बड़े संतान गोपाल के अनुष्ठान करवाते हो, जिनके संतान नहीं होते उनके संतान हो जाती है, आपके घर में संतान नहीं है। तो बड़ी गलानी मन में हुई, अरे। और फिर घर को छोड़कर आत्मदेव जी जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर के 3 दिन हो गए, और विचार करते हैं कि संतान कैसे होगी, मेरे भाग्य में संतान क्यों नहीं है। अचानक 3 दिन बाद वहां पर एक साधु आए, एक संत महात्मा आए, और संत महात्मा ने जब देखा, क्योंकि हमारे मुख को देखकर हमारे बारे में पता चल जाता है, जो साधु संत होते हैं और जो माताएं होती हैं, ये भी मुख को देखकर ही व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जान लेती है। और उस साधु महात्मा ने जब उस आत्मदेव जी को देखा तो आत्मदेव जी को देखकर मन में विचार करने लगे, अरे ये तो कोई विद्वान ब्राह्मण लगता है, यहाँ पर जंगल में क्या कर रहा है, और रो रहा था। और जैसे ही संत उनके पास गए और संत ने दुख का कारण पूछा, रोने का कारण पूछा, रोने का कारण पूछा, तो आत्मदेव जी ने कहा, महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन हो। अरे मेरे जीवन में सब कुछ भगवान की दया से है, लेकिन एक पुत्र नहीं है, एक संतान नहीं है। साधु महात्मा ने कहा, अरे सकल से तो तुम बड़े विद्वान लगते हो, और बात तुमने इतनी छोटी कर दी।
अरे पुत्र से भी कभी किसी को सुख हुआ है? ये तुम्हारा भ्रम है। किसी का कोई किसी के सुख और दुख का कारण नहीं है, स्वयं ही हम अपने सुख और दुख के कारण होते हैं। अरे पुत्र से अगर सुख प्राप्त होता तो कौरवों के 100 थे, और रावण के कितने पुत्र थे, कितना कुटुंब परिवार था। अरे पुत्र और पुत्री इनसे कभी सुख की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सुख दुख तो हमारे कर्मों का है। बहुत समझाया कि हे आत्मदेव, हे ब्राह्मण देवता, संतान से कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ है। इस मोह को त्याग दो और भगवान का भजन करो। आत्मदेव ने कहा, महाराज मैं आपसे अच्छी कथा प्रवचन ऐसे सुना लेता हूँ, मुझे भी ज्ञान है, मैंने भी अध्ययन किया है, वेदांत का अध्ययन किया है, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं सुनना था। मुझे तो आप ये बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। अब साधु महाराज ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम इस जन्म की बात करते हो, अरे तुम्हारे जीवन में तो अगले 7 जन्मों तक किसी प्रकार का कोई पुत्र सुख नहीं लिखा है। अब तो जोर जोर से ब्राह्मण देवता रोने लगे। अरे साधु महात्मा, मेरे पास तो एक दुख था कि मेरे संतान नहीं है, तूने तो इसे 7 गुना और कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी। नहीं तो मैं यहीं पर अपना सिर पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। और आपको पता है, आपके सामने अगर एक ब्राह्मण के प्राण जाएंगे तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल। तब मन में विचार किया संत ने, अरे ये तो सच कह रहा है। और जैसे ही वो अपना सिर धरती पर पटकने लगा, संत महात्मा ने रोक लिया। अरे रुक जाओ। और एक फल वहां से उठा करके ब्राह्मण देवता को दे दिया कि ये फल ले जाओ और जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, और नियम बता दिए कि क्या क्या करना है। अब फल लेकर के बड़े प्रसन्न हुए ब्राह्मण देवता, बड़े आनंदित हुए और फल को हाथ में लेकर के जा रहे हैं घर को, बड़े आनंद में भगवान का भजन करते हुए कि हमारे घर में संतान हो जाएगी। बड़ी खुशी प्राप्त होती है ना। और चले गए घर को, और घर में जाकर के कहते हैं अपनी पत्नी से, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? और धुंधली आगे से आई और बोलती है, क्या चिल्ला रहे हो जोर जोर से, बैठ जाओ, क्या बोल रहे हो? अब ब्राह्मण देवता तो खुशी के मारे में कुछ नहीं बोल पाए, और बोलते भी नहीं थे, क्योंकि एक को शांत रहना पड़ता है। अगर पति क्रोध वाला है तो पत्नी को चुप रहना चाहिए, और अगर पत्नी क्रोध वाली है तो पति को। तभी परिवार की ये जो लाइन है ये सही रहेगी, अन्यथा खराब हो सकती है। क्योंकि स्पार्क जो होता है वो 2 तारों से होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को जोड़ दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा फिर। तो इसीलिए एक को सौम्य रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। अगर लड़ाई हो बाद में बात कर लो, लड़ाई के समय मत करो। तो ऐसे ही पत्नी ने कहा और आत्मदेव ने कहा, अरे सुनती हो, मुझे संत के द्वारा एक फल प्राप्त हुआ है, अब हमारे घर में भी संतान हो जाएगा और इसे खा लो। और अब देखो धुंधली कितनी चालाक है। धुंधली कहती है, अरे ऐसे कैसे खा लूं, पहले अच्छे से गंगा जल से स्नान करूंगी, भगवान का ध्यान करूंगी, और उसके बाद इसको खाऊंगी। अब ब्राह्मण देवता भोले वाले और कह दिया, अच्छा खा लेना, पर पक्का खा लेना। और ब्राह्मण देवता वहां से चले गए होंगे अपने कार्य के। अब धुंधली ने मन में विचार किया कि इस फल को अगर मैंने खा लिया और मेरे पेट में अगर बच्चा रह गया, तो मैंने सुना था कि जो सुखदेव जी महाराज थे
भागवत में आगे कथा का वर्णन आएगा। वो 12 साल तक माता के गर्भ में रहे थे। अगर कहीं मेरा बच्चा 12 साल तक रह गया तो क्या होगा। अब नेगेटिव थिंकिंग चलने लगी, नकारात्मक सोच चलने लगी मन में। और कहीं मेरे पेट में बच्चा हुआ और कहीं भूकंप आ गया, भूचाल आ गया तो मैं कैसे भागूंगी, मैं तो मर जाऊंगी फिर। ऐसे ऐसे मन में विचार करने लगे और ऐसे ऐसे कुतर्क मन में करती हैं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। और ऐसे ऐसे मन में विचार किए और उस फल को नहीं खाया। और फिर अपनी बहन को बुला ले। पहले अपने गांव की एक सहेली आई, उसके पास बताया, क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है ना, जो बात हमें पता होती है वो किसी के पास ना बता लें तब तक हमें चैन नहीं। तो उसने अपनी सहेली को बताया कि मेरे पतिदेव ये फल लेकर के आए हैं और कहा है कि इसको खाओ और हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। तो उसने कहा बड़ी अच्छी बात है, अरे इसको खाओ, बड़े आराम से भगवान का प्रसाद ग्रहण करो और तुम्हारे घर में संतान आ जाएगी तो खुशी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास धन वैभव बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो अब वो भी चली गई और फिर उसने वैसे ही रखा। फिर अपनी बहन को बुलाया। अब उसकी बहन जो थी उसके 5-6 बच्चे पहले ही थे और एक गर्भ में था। अब बहन के पास खाने वाले बहुत हैं लेकिन भोजन कम है, व्यवस्था कम है। और यहाँ पर खाने वाला कोई नहीं है लेकिन है बहुत कुछ। अब बहन मन में पहले से विचार करती थी कि अगर इसके घर में कुछ नहीं होता तो इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे पास आनी। और उनमें ऐसी ऐसी पट्टी उसको पढ़ाई कि अरे नहीं, फल खाने से कभी बच्चे होते हैं क्या, रहने दे, तू इस फल को मत खा। और उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में वो आ गई धुंधली। वो तो पहले ही मन में सोचती थी और उन्होंने ऐसी योजना बनाई कि मेरे पेट में बच्चा है, समय आने पर ये जन्म ले लेगा, मैं ऐसे तुम्हें दे दूंगी और अपने पति को बता देना कि मेरे गर्भ से हुआ है, तू नाटक कर ले। नाटक करने में तो धुंधली पहले से एक्सपर्ट थी। उसने चुनरी वगैरह बांध के अपने दूसरे तीसरे महीने में बढ़िया अपने आराम करती। दोनों बहनें अंदर रहती थी, किसी को कोई कानो कान खबर ही नहीं। और फिर उसने कहा कि फल की परीक्षा करने के लिए ये फल तुम्हारी गैया के भी तो कोई बच्चा नहीं होता, उसको खिला दो, पता लग जाएगा। अगर गैया के कुछ हो गया तो फल में शक्ति थी। ऐसा ही किया गया, गैया मैया को वो फल खिला दिया गया। और फिर समय आने पर उनके घर में उसकी छोटी बहन के गर्भ से वो बालक पैदा हो गया। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और बालक जब पैदा हो गया तो बड़ी खुशी मनाई गई। और फिर नामकरण की बारी आई। अब आत्मदेव मन में विचार करने लगे कि मेरे घर में संतान हुई है, मेरा नाम आत्मदेव है और इसका नाम मैं क्या रखूंगा, परमात्मा देव। और ऐसा मन में विचार करने लगे। जब तक धुंधली वहां से आई और धुंधली कहने लगी, अरे ये कैसी बात है, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा और नाम आप रख रहे हो। नहीं नहीं नहीं, इसका नाम मैं ही रखूंगी। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो तो गया है, अब नाम रख लेगी, अच्छी बात है। तो उसने कहा मेरा नाम धुंधली और इसका नाम मैं रखूंगी धुंधुकारी। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और धुंधुकारी नाम रख दिया। अब धुंधुकारी बड़ा होता गया। अब धुंधुकारी 3 महीने बाद उनके यहाँ गैया मैया के यहाँ भी एक बच्चा पैदा हो गया, जिसका सर्वांग शरीर मनुष्य की तरह था, केवल कान गाय की तरह थे। और उसका नाम रखा गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज के। अब गोकर्ण और धुंधुकारी बड़े होते गए और लोगों ने बड़ी प्रसन्नता कि देखो भगवान जब देता है तो छप्पर पाड़ के देता है।
एक समय ऐसा था कि ब्राह्मण देवता के घर में एक भी संतान नहीं थी। आज भगवान की कृपा से ब्राह्मण देवता के घर में 2-2 पुत्र हो गए, धुंधुकारी और गोकर्ण। अब जो धुंधुकारी था वो तो बड़ा उपद्रवी था। जहां पर कहीं पर सब रखा होता था, मान लो किसी की डेथ हो जाती थी तो जो किसी की सब रखा होता था ना, लाश रखी होती थी, वहां से उठा करके भोजन कर लेता था। और गांव में कोई महिलाएं बच्चों को खिला रही होती थी तो बच्चों को हाथ से छीन करके कुएं में डाल देता था। ऐसे उल्टे उल्टे काम वो धुंधुकारी करने लगा। किसी को कुएं में धक्का दे देता, कहीं से चोरी कर देता, किसी को मार पीट के आ जाता। लेकिन गोकर्ण बड़े विद्वान थे, वो शास्त्रों का अध्ययन करते, भगवान का नाम जपते हैं और सदा भगवान पर विश्वास करते हैं। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण तो पंडित थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, लेकिन धुंधुकारी महाखल था, महामूर्ख। अब आत्मदेव मन में विचार करने लगे कि पहले दुख था कि पुत्र नहीं है, आज दुख है कि पुत्र क्यों है। और आजकल सभी की लगभग 80% यही स्थिति है। पहले तो हम संतान के लिए तरसते हैं, लेकिन संतानें आजकल ऐसी हो रही है कि हम सोचते हैं कि इससे तो ना होती तो अच्छा था। ऐसे ऐसे काम हमारे समाज में हो रहे हैं। तो वही पंडित जी के मन में विचार आ रहा था कि पंडित जी मन में विचार कर रहे थे कि संत महात्मा सच कहते थे कि संतान से किसी को सुख प्राप्त नहीं होता। और धुंधुकारी क्या करता, धुंधुकारी जुआ खेलने लगा। अब जुआ खेलता तो जुए में अब खुद तो कुछ कमाता नहीं था, तो पिता के द्वारा कमाया हुआ सारा धन ले जाता, बर्तन बेच दिए, गहने बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। और जब कुछ नहीं बचा तो चाकू लेकर के अपनी माँ के पास आ गया। निकाल कहाँ है, कहाँ रखा है पिताजी ने धन, निकाल। अब सोचती है, अरे मन में पश्चाताप भी करती है कि मैंने उस दिन बहुत गलत किया। अगर मैं पति की आज्ञा मान लेती और उस फल को खा लेती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते अगर हमने किसी बात के बारे में विचार नहीं किया तो बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं। इसीलिए समय रहते ही हमें पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस बात से हमें ये सीखने को प्राप्त होता है। और फिर धुंधुकारी ने बड़ा कोलाहल मचा दिया और माता को कहता है, माता कहती है, अरे बेटा जो कुछ था वो सब कुछ तो तू ले गया, अब मैं कहां से धन तुझे दूं। अरे फिर माता के कानों से बालियां खींच करके, क्योंकि जुआ खेलता है, गले से मंगलसूत्र निकाल के ले गया बेचने के लिए। और कहता है, और आज बड़ा रो रही है, मन में करते धुंधली, क्योंकि संतान का सुख और संतान का दुख संसार का सबसे बड़ा दुख और सुख होता है। संतान ना हो तो 2, 4, 5 साल तक ही दुख होगा कि नहीं है, चलो कोई बात नहीं। फिर समय को देखते देखते पक्के हो जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं, कर्मों में नहीं था, किस्मत में नहीं था तो नहीं मिला। लेकिन अगर कहीं मूर्ख पुत्र पैदा हो गया, मूर्ख संतान पैदा हो गई, तो सारी जिंदगी रोना पड़ेगा। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल। इसीलिए वर्मे को गुणी पुत्रो नाच मूर्खो सतैर पी, एक चंद्र तमोहंती नाच तारा गणो पीवा। इसीलिए शिक्षा और संस्कार हमारे जीवन में अवश्य होने चाहिए। तो अब धुंधुकारी पिताजी ने गोकर्ण के पास आकर के कहा, बेटा अब धुंधुकारी ने तो मुझे चैन नहीं मिल रहा है,
मुझे बड़ा दुख होता है कि धुंधुकारी ऐसा काम करता है। और फिर गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान का उपदेश इतना सुंदर दिया कि पिताजी, इस संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। अरे जो अब हमारा पिता है वो पिछले जन्मों में हमारा पुत्र बन चुका है। इस संसार में केवल मात्र भगवान ही एक हमारा सच्चा सहारा है। बाकी तो जब तक हमारा शरीर ठीक है ना, जब तक हमसे किसी को कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, हम किसी के उपयोग के लायक है, तब तक सब हमें अपना मानेंगे। और जिस दिन हम किसी के उपयोग के लायक नहीं रहेंगे ना, सब धक्का देंगे, दूर करेंगे। कोई कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, कितना ही कोई बेटा क्यों ना हो, कितनी ही कोई बहू क्यों ना हो, लेकिन जब तक हमसे मतलब है तब तक सब हमसे प्रेम करते हैं। इतना ज्ञानोपदेश दिया कि पिता ने घर को छोड़कर जंगल में जाने का विचार कर लिया और जंगल में जाकर के पिताजी रहने लगे। और पिताजी ने जंगल में रह करके भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान को प्राप्त किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और उधर धुंधली अकेली घर में और धुंधुकारी दो, गोकर्ण जी तो अपने तीर्थ यात्राओं पे रहते हैं। और एक दिन माता ने जब कुछ नहीं धुंधुकारी को दिया तो धुंधुकारी ने माता को कुएं में धक्का दे दिया और माता का गोविंदाय नमो नमः, माता भी चल बसी। अब धुंधुकारी अकेला रह गया, पिताजी जंगल में, माता जी का स्वर्गवास और भाई तीर्थ यात्रा में। अब धुंधुकारी तो खुला हो गया, अकेला हो गया। और उसने क्या किया, सब प्रकार के दुर्व्यसन उसमें थे और 5 वेश्याओं को अपने घर में लेकर के आ गया। 5 वेश्याएं। अब वेश्याओं का काम क्या होता है, उनका तो धन से मतलब होता है। जब तक धन तब तक जय जयकार, उसके बाद अपने घर को। अब अपना धन तो सारा खत्म हो गया, लेकिन वेश्याओं को तो धन चाहिए। अब चोरी करना प्रारंभ कर दिया और राजा के घर से चोरी कर ली। और राजा ने 1-2 बार पकड़ा भी, 1-2 बार पकड़ा तो उसे दंड दिया गया। वेश्याओं ने मन में विचार किया कि राजा ने एक बार इसको पकड़ा है और इसको दंड मिलेगा, और कहीं हमारा नंबर आ गया तो हमें भी तो जेल जाना पड़ेगा। और उन्होंने मन में विचार किया और उसको धुंधुकारी को रात को सोया था बेचारा, आई और रस्सी के साथ बांध दिया, बिस्तर के साथ बांध दिया। और उसके बाद उसको पीटने लगी। जब वो रोने लगा ना तो एक वेश्या उनमें से गई और चूल्हे में से जाकर के जलते हुए अंगार लाई और उसके मुंह में डाल दी। ऐसा होता है जब हम कोई गलत काम जीवन में करते हैं और हमारा अंत बड़ा बुरा होता है। अभी तो हम बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, कोई गलत काम करके छुपा करके ऐसा सोचते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई धर्मात्मा ही नहीं है, लेकिन कर्मों का हिसाब होगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। इस संसार में हमारे द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ कर्म हमें भोगने ही पड़ेंगे। अब धुंधुकारी, गोविंदाय नमो नमः, धुंधुकारी का भी स्वर्गवास हो गया। अब बड़ी बुरी दशा के साथ उसकी मृत्यु हुई थी तो उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और उसकी आत्मा वहां पर उसी महल में, उसी ब्राह्मण देवता के घर में रहने लगे। और गोकर्ण जी गए हैं तीर्थ यात्रा में, और तीर्थ यात्रा में जैसे गए हैं तो वहां पर उन्हें संदेश प्राप्त हो गया कि तुम्हारे भाई की स्वर्गवास हो गया। तो वहां पर उन्होंने बड़े भाव के साथ उसका पिंड दान किया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई क्योंकि वो महापापी था। और उसके बाद गोकर्ण रात के 12 बजे
अपने गांव में लौटा और अपने गांव में लौटकर उसने किसी को नहीं बताया कि मैं आया हूं, क्योंकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरे को कभी परेशानी नहीं प्रदान करते, वो हमेशा दूसरे का कल्याण सोचते हैं। उसने किसी को नहीं बताया और सोचा कि जाकर के अपने ही घर में, पिताजी के जो घर था उसमें रह लूंगा। और वहां पर जैसे ही विश्राम करने के लिए लेटे, जैसे ही सोने का प्रयास किया तो अजीब प्रकार की आवाजें आने लगी, अजीब प्रकार की आवाजें आने लगी। और कभी वो भैंस बन जाता, कभी वो शेर बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी आग जल जाती, कभी पानी गिरने लग जाता। अब मन में विचार किया गोकर्ण जी ने, अरे ये कौन है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अपने हाथों में जल लिया और अपने गुरु महाराज का ध्यान करते हुए देखा, और वो जो प्रेत था ना बना हुआ धुंधुकारी, वो प्रकट हो गया और उसने कहा, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधुकारी इति नाम नहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ और मेरे द्वारा किए हुए पापों के कारण मैं बहुत भयंकर प्रेत बन गया हूँ, अब तुम ही मेरा कल्याण कर सकते हो। तो गोकर्ण जी ने कहा, अरे चिंता मत करो भाई, अगर तुम्हें मुझसे आस है तो मैं तुम्हारी गति के निमित्त कोई उपाय जरूर करूंगा। और फिर सो गए और सुबह उठ करके ही अपने सूर्य भगवान को जैसे ही अर्घ्य प्रदान करने लगे, यही सूर्य से सरासु तेजो राशि जगतपते अनुकंप्या मां भक्त्या गृहाण अर्घ्यम दिवाकर। भगवान सूर्य नारायण जी का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे प्रभु अगर आप मेरे भाई की मुक्ति का कोई साधन जानते हो तो बताइए। सूर्य नारायण भगवान ने बताया कि श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन अपने भाई के निमित्त करो, वो जिस किसी भी योनि में होगा उसको सदगति की प्राप्ति हो जाएगी। बोली सच्चिदानंद भगवान। और गोकर्ण ने बड़े भाव के साथ इसी प्रकार से इस श्रीमद् भागवत जी का आयोजन श्रावण मास में किया, श्रावण मास में आयोजन किया। और फिर बड़े भाव के साथ, अब धुंधुकारी तो प्रेत बना है, अब प्रेत का कोई शरीर थोड़ी होता, प्रेत तो हवा का स्वरूप होता है। अब प्रेत कैसे कथा सुने? जब शरीर मिला था, भगवान ने शरीर दिया था, तब तो कभी अच्छा कार्य नहीं किया जीवन में, अब प्रेत होकर के कैसे भगवान की कथा सुने? सोच रहा है कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं। तो एक सप्त ग्रंथि वाला बांस उस स्थान पे लगा हुआ था और उसकी एक ग्रंथि में जाकर के धुंधुकारी बैठ गए। और पहले दिन की कथा जब हुई तो पहली ग्रंथि फूट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, और इसी प्रकार सातवें दिन की कथा जब संपूर्ण हुई तो धुंधुकारी सातवीं ग्रंथि जब फूट गई तो उसमें से एक दिव्य पुरुष देव स्वरूप बनकर के धुंधुकारी वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और जब वहां पर प्रकट हुए तो आकाश मार्ग से भगवान के विमान आए और उसको ले जाने लगे। जब ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने पूछा, अरे महाराज ये आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो, इनको कहाँ ले जा रहे हो और ये कौन है? तो उन्होंने कहा, अरे इनके निमित्त आपने कथा करवाई और हम भगवान जी के धाम से आए हैं, इनको बैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। तब गोकर्ण जी ने कहा, अरे कथा तो इतने लोगों ने सुनी, आप इन्हीं को क्यों कथा वहां भगवान के पास ले जा रहे हैं, हम सबको ले चलते। तब पार्षदों ने कहा कि जिस भाव से इसने कथा को सुना है, आप किसी ने भी इस भाव से इस कथा को नहीं सुना है, क्योंकि कथा में आकर के भी हमें कई बार घर की चिंताएं रहती कि मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम, अब तो मुझे जाना भी था, ऐसा भी करना था, वैसा भी करना था। जब यहाँ को हम आ जाते हैं ना तो सिर्फ भगवान का ही ध्यान रहना चाहिए, कथा का ही ध्यान रहना चाहिए, तब हमारा कल्याण हो जाएगा।
अन्यथा हम भटके रह जाएंगे। धुन तुकारी का तो कल्याण होगा, लेकिन जो और फिर उसके बाद गोकर्ण जी ने पुनः उसी कथा का आयोजन किया और फिर कथा को सभी ने बड़े भाव के साथ सुना। जितने श्रोता थे उतने विमान आए और सभी विमान में बैठकर भगवान के धाम को गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो संक्षिप्त रूप से हमने इस कथा को श्रवण किया और जो कोई भी इस कथा को अपने घर में करता है, करवाता है, किसी मंदिर में या किसी देवस्थान में, किसी नदी के किनारे या किसी तीर्थ स्थान में, उसके सभी पितृ तृप्त हो जाते हैं और उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष नहीं रहता। क्योंकि 3 प्रकार के ऋण हमारे ऊपर बने होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो इन तीनों से हमें भागवत जी के 11वें स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से हम सभी ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की कथा को कोई पापी से पापी, अज्ञानी से अज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख भी श्रवण अगर कर ले तो भगवान उसे परम गति प्रदान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कथा को भगवान के चरणारविंद में हम अर्पण करते हैं और कल कथा का समय आपको पता ही